नमस्कार दर्शकों, YouTube के इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपको एक ऐसा ज्ञान लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को आप खुद उसका अनुभव करें और 2 से 4 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये बात सत्य हुई। आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारे चहु और कौओं का बोलबाला है। चारों तरफ हम कुएं पे रहे, खेत पे रहे, घर पे रहे, कहीं पे भी रहे, तो कौवे जो हैं वो हमारे चारों ओर विद्यमान है, वो हमें कहीं भी दिखाई दे देते हैं। अब कौओं के अंदर भी 2 प्रकार की जाती हैं, जिसमें एक पूरा काला होता है और एक भूरा काला, जो हमारे अड़ोस ज़्यादातर हमको दिखाई देता है। काला कौवा भी हमारे इधर हमें हमेशा दिखाई देते हैं और वो थोड़ी कम मात्रा में दिखाई देते हैं, और भूरे और जो काले गहरे रंग के होते हैं ये हमें थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। दर्शकों, जब भी आप कुएं पे रहें, खेत पे रहें, घर पे रहें, कहीं पे भी रहें, और काले वाला जो कौवा है, अगर वो कर्र कर्र काँव काँव एक अलग भाषा में अगर आपके आसपास में अगर कहीं बोल रहा है, लगातार आप उसको सुनाई दे रहे हैं, आप वो बोलता हुआ, तो आप खड़े हो जाइए और अपने पाँव में एक छोटा सा वीडियो आपको इसमें कहीं पे दे दूंगा ताकि आप उसको देख लें, और अपने पाँव से पाँव मिला के खड़े होके अपनी सीधे एकदम खड़े होके अचानक से अपनी छाया का माप करना है। यानी कि आप जितने खड़े हो गए उससे 4 फीट पे 5 फीट पे आपकी जहाँ छाया है, जहाँ आपका सर की आखिरी छाया है, वहाँ पे एक निशान लगा ले और अपने पाँव से पाँव मिलाकर उसके तक अपनी छाया को नापे। जहाँ खड़े हैं उससे पहला पाँव वह है ही सही, जो दूसरा पाँव कोई सा भी आप एक आगे बढ़ा के अंगूठे से एड़ी को टच करके आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप बढ़ाते जाइए और जितनी भी आपकी पैरों की संख्या हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितना भी आपकी हो सके, जितना आप सही कैलकुलेशन उसका कर सकें। यानी मान लीजिए 16 हो गई। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपकी कि हमने अपनी छाया के पावंडे जब मापे तो 16 पावंडे हो गए। अब 16 पावंडे, चाहे पावंडे कितने भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उसके अंदर हमें एक 12 का और मिलान करना है। चाहे वो पावंडे कितने भी हो हमारे, हमें हमेशा उसमें 12 प्लस और करने हैं। अब 12 और 16 कितने हो गए? 12, 16, 28 हो गए। अब 28 में हम 7 का भाग देंगे। हमेशा जो भी हमारी संख्या बनेगी उसमें हम हमेशा ही 7 का भाग देंगे। यानी कि अब 28 हमारी संख्या हो गई है, तो अब हम उसमें 7 का भाग लगाएंगे। तो 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 28 यानी कि बराबर हुआ। अगर बराबर हुआ तो यानी आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, वो उसके हिसाब से बोल रही है, वो आपको कुछ नहीं कह रही है। अब इसके बाद अगर 1 बचता है तो आपको मान लेना चाहिए 1 बचे तो अनेक फल पावे। यानी कि जो भी सुनने वाला व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं से अच्छा फायदा होने वाला है, उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। 1 बचे तो अनेक फल पावे, 2 बचे तो सजन मिलावे। यानी कि अगर हमारा शेष अगर 2 रह जाता है तो कोई ना कोई मेहमान या हमारा कोई प्रिय मित्र जो भी है वो हमसे मिल सकता है, वो हमसे मिलने के लिए प्रयास कर रहा है, वो हमसे जरूर मिलेगा। हमारे घर पे मेहमानों का आगमन होगा। तीजो करे सजन की हान। साथियों, अगर 3 बचता है तो ये हमारे किसी रिश्तेदार से संबंधित, हमसे संबंधित, हमारे परिवार से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ये कोई छोटी मोटी चोट मोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट या किसी की लड़ाई झगड़ा से भी यह आपको दर्शाता है। चौथो कलश उपजावे। यानी कि 4 अगर बचते हैं तो आपके कहीं से भी आपको लड़ाई होने वाली है, ताकि आप सतर्क रहें। घर में हो सकती है, परिवार में हो सकती है, आपका जहाँ तक आपके रिलेशन है, लेन देन से लेके किसी भी बात को लेकर के आपका झगड़ा कहीं हो सकता है। ये 4 हो गए। 5 बचे तो शून्य पड़म। यानी कि अगर काला कौवा अगर बोल रहा है और आपके शेष अगर 5 बचे हैं
तो आप मान के चलिए कि आप व्यर्थ में बैठे हैं, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृपया आप अपने काम पे ध्यान दें। यह इसका कहने का मतलब यह है कि आप अपने काम पे ध्यान दें ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिले। और 6 बजे तो छठो जीत के घर आवे, यानी कि अगर हमारा शेष रह जाता है तो हम जिस भी काम के लिए कहीं जा रहे हैं और 6 शेष अगर हमारा रहता है तो हम जीत के ही लौट के वापस आएंगे। यानी हम जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं हम उसको करके ही आएंगे। चाहे हम रिश्तेदारी करने जा रहे हैं, हम खेल कूद के लिए जा रहे हैं, हम किसी भी काम के लिए अगर जा रहे हैं, परीक्षा देने, एग्ज़ाम देने, तो हमारी जीत अवश्य होगी। यह 6 तक ही रहा है, इससे ज़्यादा कुछ फल उसका होता नहीं है। और मैंने अपने जीवन में इसका बहुत अनुभव किया है। 2 से 3 दिन में ही या तो 1 दिन या 2 दिन में ही इसका फल हमें मिल जाता है। तो आप इसको कंठस्थ करें, इस वीडियो को आप 2-3-4 बार देखें ताकि आपको इसमें समझ आए। और कुछ समझ अगर आपको कम आता है तो आप मुझसे मिलें या मेरे नंबर पर संपर्क करें, तो मैं आपको और भी स्पष्ट तरीके से बताऊँगा ताकि आप कहीं पे भी रहें, हमेशा आपको लगेगा कि हाँ, मैं इतना जानकार हो गया हूँ कि अपने आप को हमेशा संकटों से बचा सकता हूँ, आने वाले समय का अच्छे से फ़ायदा भी उठा सकता हूँ। इसलिए ये था आज का वीडियो, मैं आप लोगों के लिए शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और यह एक विद्या है जो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार है। आप इसे अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।